पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की बात कहां करते हैं, सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। मुकेश नायक ने कहा, वे जिस तरह की भागवत बोल रहे हैं वो बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंड में कहा जाता है उचक्का। उन्होंने कहा कि वे मजमा लगाकर जिस तरीके से वो ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, उसे देखकर उन पर हंसी आती है। पूर्व मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उनके सवालों के जवाब दे पाए तो सर मुंडवा कर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरेन्द्र शास्त्री को सिर मुंडवाना पड़ेगा। मुकेश नायक के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर कहा, मुकेश नायक का ये बयान बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उन्हें तत्काल पद से हटाए। नायक बोले, वह चिल्लाते भरे सनातन धर्म, सनातन धर्म। मुकेश नायक ने कहा, ना तो बागेश्वर वाले बाबा को रामचरित मानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना वैदिक परंपराओं की समझ है। वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्वेद और उसके साथ शिक्षा, व्याकरण, छंद, न्याय, आरण्यक, ब्राह्मण्य, योग्य, दर्शन, कर्म, मीमांसा इतने विषय हैं। क्या उनको इन सब का ज्ञान है? वे चिल्लाते भर हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। कुंभ में हुई मौतों को शास्त्री ने मोक्ष बताकर उपहास किया। मुकेश नायक ने कहा, अभी कुंभ में लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहे थे कि उनको मोक्ष मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी को धकेल कर मोक्ष देते हैं। लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, यह धर्म के अंधेपन के मूर्त रूप है। जवाब दे दिए तो सिर मुंडवा कर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि मैं पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। वो मंच लगा ले रामचरितमानस पर, भागवत गीता, पूरे वैदिक वाद्य पर, जिस पर भी चर्चा करना हो। अगर मेरे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच पर अपना सिर मुंडवा कर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो उनको अपना मुंडन करवाना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो अध्यात्म की आड़ लेकर बकबक कर रहे हैं, उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बागेश्वर धाम जाने वाले कांग्रेसी वोटों के चक्कर में जा रहे। कांग्रेस नेताओं के बागेश्वर धाम जाने के सवाल पर मुकेश नायक ने कहा कि नेता इतना दया का पात्र है कि वो जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट हैं। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है। इसी धर्मदत्ता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता बोले, ये बयान शर्मनाक, बेहद निंदनीय। मुकेश नायक के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने नायक का वीडियो बयान शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस के खुद को महाज्ञानी समझने वाले मीडिया प्रभारी। ये किस तरह से बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके लिए कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को ये उचक्का कह रहे हैं। उनको और उनके पिताजी के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय। ये कांग्रेस के सनातन विरोधी चेहरे का एक उदाहरण। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे लिखा, यह है कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा। संत महात्माओं, कथावाचकों का ये लोग किस तरह से अपमान करते हैं, ये उसका उदाहरण है। ये कांग्रेसी कभी महाकुंभ का मजाक उड़ाते हैं, कभी आस्था की डुबकी का। उससे बढ़कर ये अब संत महात्माओं, कथावाचकों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें उचक्का बता रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व तो ऐसे अपने मीडिया प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई करे, उन्हें पद से हटाए, माफी मांगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक दिन पहले ही बयान जारी कर कहा था कि उनके मीडिया प्रभारी की कही गई सारी बातें कांग्रेस की अधिकृत बात होगी, वह कांग्रेस की अधिकृत लाइन होगी। इससे यह स्पष्ट है कि उनका यह बयान कांग्रेस का ही अधिकृत बयान है। यही पूरी कांग्रेस के विचार हैं। चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। जो क्या पूछना चाह रहे हैं पूछो तो फिर हम कुछ बताएं। बाबा बागेश्वर धाम जिस तरीके से हिंदू धर्म और सनातन की बात करते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है कि नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का।